हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि सक्सेस को लेकर के समस्या कब आती है। समस्या तब आती है जब हमें दूसरे या दूसरों से ज़्यादा सक्सेस चाहिए, या फिर समस्या तब आती है जब हमें कल से ज़्यादा सक्सेस आज चाहिए। कल से ज़्यादा सक्सेस हमें आज चाहिए, या जितनी आज हमारे पास में सक्सेस है उससे ज़्यादा सक्सेस हमको कल चाहिए। समस्या इन्हीं दोनों अवस्थाओं में आती है, या फिर तीसरी अवस्था में तब आती है कि जब हमें सक्सेस सफलता सबसे ज़्यादा चाहिए। जब हमें सक्सेस सबसे ज़्यादा चाहिए, अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि सक्सेस के लिए जब एक फील्ड, एक वर्क और एक आइडेंटिटी, ये तीनों जब एक ही चीज में होती हैं, एक ही फील्ड में होती हैं, एक ही फील्ड में होती हैं, तब सक्सेस की शुरुआत होती है। कहने का अर्थ यह कि फील्ड हमने कोई और चुना है, कार्य हम कोई और कर रहे हैं, तथा आइडेंटिटी हम कोई और रख रहे हैं। मान लिया, अब जैसे कि यदि फील्ड हमने चुना बिजनेस को, ठीक है, बिजनेस को चुना, अब जो कार्य वह बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और खुद की आइडेंटिटी भी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अर्थात खुद को हम बिजनेस, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग के रूप में हमारी कोई आइडेंटिटी हम कल्पना करें, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, या फिर सेल्स को लेकर के, हमारा कार्य भी या तो मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए, या फिर सेल्स में होना चाहिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए अर्थात यह एक तरीके से डायरेक्ट बिजनेस में बात आती है। अब इसके अलावा मान लिया जो बिजनेस का जो सर्विस सेक्टर है, बिजनेस कोच है, ट्रेनर है, एक्सपर्ट है, आदि इत्यादि। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह बनता है कि जो सक्सेस है, ये तीनों की तीनों चीज़ें हमें एक सीध में होती हैं। मतलब समस्या तब आती है कि जब हम चाहते तो हैं कि जितनी सक्सेस हमको कल मिली थी उससे ज़्यादा सक्सेस हमको आज मिल जाए। तो कल से लेकर के आज के दौरान हमने कितना एक्स्ट्रा किया है, इस पर निर्भर करता है एक्स्ट्रा सक्सेस की। यदि हमें एक्स्ट्रा सक्सेस चाहिए तो फिर एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा, और यदि हमें कल से यदि हमें आज सक्सेस ज़्यादा चाहिए तो कल से लेकर के आज के दौरान हमने ज़्यादा क्या किया है, एक चीज़। दूसरी चीज़, यदि हमें दूसरे से ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो दूसरों से ज़्यादा हमने क्या किया है, दूसरी चीज़, यदि हमें दूसरों से ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो हमने दूसरों से ज़्यादा क्या किया है, या फिर यदि हमें सबसे ज़्यादा सक्सेस चाहिए तो फिर हमने सबसे ज़्यादा क्या किया है। तथा लोगों को, जिनको हम देख रहे हैं कि सक्सेस मिल रही है, वो सक्सेस के फिनिशिंग पॉइंट पर है, वो वर्क के फिनिशिंग पॉइंट पर है, तब उनको सक्सेस मिल रही है। और हमने अभी वर्क को स्टार्ट किया है, अपने आइडेंटिटी को स्टार्ट किया है, अपने सफ़र को स्टार्ट किया है, उसी दौरान हम चाहने लगे कि नहीं, हमको सक्सेस मिलनी चाहिए,
हमको कल से ज़्यादा आज सक्सेस मिलनी चाहिए, आज से ज़्यादा आने वाले कल में सक्सेस मिलनी चाहिए, दूसरे से ज़्यादा सक्सेस मिलनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में सक्सेस, कार्य की स्टार्टिंग में सक्सेस कहाँ रखी है? कार्य की स्टार्टिंग में सक्सेस कहाँ रखी है? पहले महत्वपूर्ण तो यह है, कार्य को सफल बनाना होता है। कार्य को सफल बनाना होता है अर्थात कार्य, एक तो खुद की नज़र में कार्य का सफल होना, दूसरी चीज़ दूसरे की नज़र में कार्य का सफल होना। अर्थात एक तो वह सक्सेस जब हम खुद की नज़र में कामयाब होते हैं, दूसरी चीज़ कि जब दूसरे की नज़र में हम कामयाब होते हैं, या फिर जब हम खुद को कामयाब करते हैं, या जब दूसरा हमें कामयाब करता है। क्या हम सक्सेस इस बात को मान रहे हैं कि जब दूसरा हमें कामयाब करें, अर्थात कॉमर्शियल सेक्टर में जब बिजनेस कामयाब करता है, मतलब जब कस्टमर कामयाब करता है, तो यहाँ दूसरा जब कामयाब करता है, इसका अर्थ यह है कि जब कस्टमर कामयाब करता है। और खुद की कामयाबी का अर्थ है कि जब हम अपना कोई फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करते हैं, तो हम खुद को कामयाब करते हैं, अर्थात खुद ऐसा प्रयत्न किया है जिससे कि हमको लगता है कि हाँ, हम यह प्रयत्न करने में कामयाब हो गए। लेकिन जब कस्टमर कामयाब होता है, तब हम एक्सटर्नली तौर पर, बाहरी तौर पर कामयाब होते हैं। तो इसलिए समस्या आती है तब जब हम दूसरों से अधिक कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन अब उसके लिए प्रयत्न करने होते हैं। और ये बात भी सही है कि शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग के दौर में हमको सारे प्रयत्न नहीं आते हैं, ना हम सारे प्रयत्न कर सकते हैं। अर्थात समय के साथ, एक्शन के साथ और प्रयासों के साथ नॉलेज, स्किल, टैलेंट, ये सब चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, जिससे हमारे एक्शन बढ़ते रहते हैं। कभी धीरे धीरे बढ़ते हैं, कभी रुक करके बढ़ते हैं, कभी फिर सोचना पड़ता है कि अब क्या करें, फिर सोचना पड़ता है अब क्या करें, अब क्या सुधार करें, क्या परिवर्तन लाएं, क्या चेंजेस करें, क्या सर्च करें, क्या रिसर्च करें, आदि आदि तमाम सारे प्रयत्नों को तमाम सारे चरणों से या तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। तमाम सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, तब जा करके सक्सेस मिलती है। कहने का अर्थ यह कि एक बीज को फल बनने में तमाम सारी प्रक्रियाओं को गुजरना पड़ता है, तमाम सारे परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, तब जा करके बीज फल का रूप लेता है। अर्थात बीज पहले अंकुरित होता है, फिर वो जमीन जहाँ जिन परिस्थितियों में वो दबा हुआ है, वहाँ से चीर करके वो बाहर निकलता है, फिर बाहर उसे तमाम प्रकार की परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, फिर पौधे या वृक्ष का रूप लेना पड़ता है, फिर वह कली के रूप में, फिर फूल के रूप में, तब कहीं वो फल के रूप में परिवर्तित होता है। तो यह सक्सेस जितनी हमको लगता है कि कर्म की स्टार्टिंग में और सक्सेस में जितनी नज़दीकी दिखाई देती है, वास्तव में उतनी नज़दीकी होती नहीं है। कर्म से और सक्सेस के बीच में बहुत बड़ी दूरी होती है, बहुत बड़ी दूरी होती है। खास करके एक्सटर्नल सक्सेस में तो बहुत बड़ी दूरी होती है, बहुत बड़ी दूरी होती है। इसलिए या बहुत बड़े या बहुत प्रकार के परिवर्तनों से गुजरना होता है, तब जा करके सक्सेस मिलती है, तब जा करके सक्सेस मिलती है। इसलिए इन्हीं मतलब वास्तव में कहा जाता है कि सक्सेस अपने आप में एक जर्नी है, परिवर्तन की जर्नी है, लगातार कार्य करने की जर्नी है, लगातार संशोधन, रिसर्च, डेवलपमेंट की जर्नी है, यात्रा है। नमस्कार, धन्यवाद।